अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको जानी औरत का दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर आप रो पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, बनी इजराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। उसकी हुस्न का ये आलम था कि जो कोई भी उसे देखता उस पर फिदा हो जाता। लेकिन वो औरत बहुत ही ज्यादा बदकार थी। अपने हुस्न का गलत फायदा उठाती और लोगों से जिन्नाकारी किया करती थी। जिन्ना करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी। वो जिन्नाकारी में इस तरह डूबी कि पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो जिन्ना के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया और जिन्ना करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने का पलंग बनवा रखा था। और अब वो और भी ज्यादा मोटी रकम लेने लगी थी। उस औरत की साथ वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज्यादा परहेजगार था, गुनाहों से दूर रहता और दिन रात अल्लाह की इबादत करता। एक बार वो नेक नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा तो वो बदकार औरत अपने महल का दरवाजा खोलकर वहां बैठी थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो न चाहते हुए भी उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई। उसे देखकर उसने अल्लाह ताला के डर से अपनी नजरें झुका ली। और ये इस नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह ये अपने नफ्स को काबू में रखे। उस वक्त वो नौजवान अपने घर वापस लौट गया, लेकिन उस औरत की खूबसूरती और उसका हुस्नो जमाल नौजवान की आंखों, दिल और दिमाग में बैठ सा गया था। वो अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह से सजा देता। कभी वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता और कभी आग के सामने खड़ा होकर अपने जिस्म को आग की तपिश में जलाता। मगर औरत का ख्याल उसके जहन से ना निकलता था। उसने रोजे भी रखे, लेकिन उस औरत का ख्याल नहीं निकल पाया था। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया तो उसने सोचा कि जब इस ख्याल में मैं निकल ही नहीं पा रहा हूं तो क्यों ना एक बार उससे मिल लेता हूं। प्यारे दोस्तों, वो नौजवान उस औरत के पास गया और उसने कहा कि ऐ औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। उस औरत ने अपनी रकम बता दी। रकम सुनकर यह नौजवान अपने घर आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर ली और कुछ सामान बेचकर उस औरत के रकम के बराबर पैसा इकट्ठा किया और फिर उस औरत को यह रकम ले जाकर दे दी। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को अपने सोने के पलंग पर बैठाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो ये नौजवान एकदम से बेचैन होकर कांपने लगा और सोचने लगा कि मैंने इतने साल नेकियां की, इबादतें की, और अब मैं ये क्या कर रहा हूं। मैं जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा। मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का दिल में आना ही था कि अल्लाह ताला का डर उसके दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने औरत से कहा, ऐ औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं यह काम नहीं करूंगा जिससे मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। और जो रकम मैंने तुझे दी है वो चाहे तू अपने पास रख ले, लेकिन मुझे जाने दे। औरत ने सोचा कि लोग मेरे साथ ये सब करने के लिए मरते हैं, लेकिन ये नौजवान क्यों मना कर रहा है। बहरहाल औरत ने उसे छोड़ दिया और फिर उस औरत ने सोचा कि मैंने न जाने कितने लोगों के साथ जिन्नाकारी की है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई भी जिन्ना नहीं किया। इतना डर गया कि इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज्यादा खौफ आ गया कि यहां से वो वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर उस औरत ने नौजवान के बारे में बहुत ज्यादा सोचा। दिन और रात उस नौजवान के बारे में सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। उसका पता पूछते पूछते वो उसके घर के पास पहुंची और जब ये औरत उसके घर के पास पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया। उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या काम है। तो औरत ने नौजवान के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। तो उसके भाई ने कहा कि वो तो मेरा बड़ा भाई था और उसने न जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि डर के मारे कल रात ही उसका इंतकाल हो गया। ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा हैरान हुई और सोचने लगी कि उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, फिर डर के मारे, अल्लाह के खौफ के मारे उसका इंतकाल ही हो गया। और मैं कितनी बदकार हूं, रोजाना न जाने कितने गुनाह करती हूं, ऐसे में मेरा क्या बनेगा। ये सोचते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और फिर उसके भाई से उसने सारा वाकया बयान कर दिया। उसके भाई से औरत ने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो फिर उस नौजवान के भाई ने सोचा कि जब इस औरत ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो अल्लाह ताला भी इसे माफ कर देगा। और फिर इसने इस औरत से शादी कर ली और फिर उस औरत ने बुराई के काम से कमाए हुए अपने तमाम असासे बेच दिए। उसका जो महल था उसने वो भी बेच दिया, उसका जो सोने का पलंग था उसने वो भी बेच दिया और अपने तमाम पैसे जायदाद सब कुछ गरीबों में बांट दिया। और इसके बाद इस औरत ने दिन रात सिर्फ तौबा की और अल्लाह की इबादत की। ये औरत नेक और परहेजगार हो गई। इसके दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत जागी और ऐसा खौफ जागा कि अब यह औरत किसी भी गैर महरम के पास जाना तो दूर, उसको देखना भी पसंद नहीं करती। और ये औरत अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने लगी और फिर उसके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई और बताया जाता है कि इसके सातों के सातों बच्चे अल्लाह के वली बन गए।
तो दोस्तों आपने तौबा करने की बरकत को मुलाहिजा किया। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो वो कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देता है अगर वो सच्ची तौबा करे। और दोस्तों इसके बाद हम आपको बिस्मिल्लाह का एक सच्चा वाकया सुनाएंगे। जब बिस्मिल्लाह पढ़कर एक आदमी पानी पर चलने लगा और वो शख्स एक बकरी वाला था। ये चरवाहा किसी गांव में रहता था और रोज अपनी बकरियों और भेड़ों को चराता था। इस चरवाहे के पास बेशुमार जानवर मौजूद थे और ये बिल्कुल अनपढ़ था। इसने कभी भी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी और सिर्फ अनपढ़ ही नहीं बल्कि ये बहुत सीधा साधा था। और इन सब के बावजूद अल्लाह की ज़ात पर इसका यकीन कामिल था। एक दिन ये चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर बाहर निकला, लेकिन उसे कहीं भी हरी भरी घास नजर न आई, क्योंकि वो आसपास की पहाड़ियों और मैदानों में ले जाकर अपनी बकरियां चुगाता था। यानी तमाम हरी भरी घास खत्म हो चुकी थी और अब ऐसी हालत थी कि हर तरफ सूखी घास नजर आती थी। ये चरवाहा मरता क्या ना करता, अपनी बकरियों को सूखी घास चराने के लिए ले जाने लगा। चरवाहा परेशान था कि अब हरी भरी घास न मिली तो बकरियों का क्या होगा, बकरियां कमजोर हो जाएंगी। और सिर्फ इसी के सामने ये परेशानी न थी बल्कि और भी चरवाहे थे, उनके सामने भी यही मामला पेश आ रहा था कि अगर हरी भरी घास न मिली तो उनकी बकरियां कमजोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनके कई महीनों की मेहनत जाया हो जाएगी। और दोस्तों ये सब चल ही रहा था कि जुम्मे के दिन ये चरवाहा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है और घर से निकलने से पहले अच्छी तरह गुस्ल करता है और जुम्मे की तैयारी करता है। और जुम्मे के रोज मस्जिद के इमाम साहब लोगों को मसाइल बता रहे थे। जब ये चरवाहा मस्जिद में दाखिल हुआ तो इमाम साहब बिस्मिल्लाह की फजीलत के ऊपर बयान कर रहे थे और मस्जिद के मेंबर से ये बताया जा रहा था कि जो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है उसे सवाब मिलता है। और अगर किसी भी अच्छे काम में बरकत हासिल करना मकसूद हो तो बिस्मिल्लाह से इस काम का आगाज किया जाना चाहिए। यानी अगर हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो उस काम में अल्लाह की बरकत शामिल हो जाती है। और अगर सच्चे दिल से अल्लाह को याद करके बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी काम का आगाज किया जाए तो इंसान को कभी भी परेशानी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों ये चरवाहा वैसे तो अनपढ़ और सीधा साधा इंसान था, लेकिन इसको अल्लाह की जात पर बड़ा भरोसा था। चरवाहे ने बहुत गौर से बयान सुना और नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे एक बार फिर अपनी बारगाह में हाजिर होने का मौका दिया है। और जब वो नमाज से फारिग हुआ तो घर जाकर अपनी बकरियों को मैदान में लेकर निकल पड़ा। और दोस्तों इसके गांव से दूर कुछ ही फासले पर एक नहर पड़ती थी और इस नहर के दूसरी तरफ हरी भरी घास मौजूद थी, लेकिन इस नहर को पार करने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। इसलिए हरी भरी घास होने के बावजूद भी कोई अपनी बकरियों को नहर के पार नहीं ले जा सकता था। लेकिन दोस्तों आज जब ये चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर गुजर रहा था तो उसके दिल में इमाम साहब की बताई हुई बातें आ रही थी कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह को याद करके कोई काम करोगे तो उसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो जाएगी और वो काम इंसान के लिए आसान हो जाता है। दोस्तों अब ये चरवाहा सोचने लगा कि अगर मैं अपनी बकरियों को लेकर नहर के उस पार चला जाऊं जहां वो हरी भरी घास है तो मेरी बकरियां अच्छी तरह से पेट भर लेगी। और दोस्तों इस चरवाहे को अल्लाह की जात पर इतना कामिल यकीन था कि वो और उसकी बकरियां दरिया को आसानी से पार कर लेती है और हरी भरी घास खाकर अच्छी तरह से अपना पेट भरती है। अब ये उसका रोज का मामूल बन गया। वो दरिया के किनारे आता और अपनी बकरियों के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ता और दरिया को पार करके अपनी बकरियों को चराता। कुछ दिन गुजरे कि इसकी बकरियां फिर से फलने फूलने लगी और सेहतमंद नजर आने लगी। और दोस्तों इसको देखकर बाकी चरवाहे भी हैरान हुए और ये सोचने लगे कि इसके पास तो बहुत सारी बकरियां हैं और हर तरफ सूखी घास है, लेकिन इसकी बकरियां आखिर ऐसा क्या खाती है कि दिन ब दिन सेहतमंद होती जा रही है। उन्होंने जलन में मुब्तिला होकर एक रोज ये फैसला किया कि क्यों ना जब ये चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर बाहर निकले तो उसका पीछा किया जाए और देखा जाए कि आखिर क्या माजरा है, आखिर ये अपनी बकरियों को ऐसा क्या खिला रहा है। चुनांचे अगले दिन ये लोग उस चरवाहे के पीछे चुपके चुपके जाने लगे और इसका पीछा करते रहे। और जब वो दरिया के पास आकर रुका तो इन्होंने देखा कि चरवाहे ने अपनी बकरियों को लिया और दरिया में उतार दिया और उस पार निकल गया। अब बाकी चरवाहे बहुत परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी बकरियों को लेकर उस तरफ निकल जाएं और हमारी बकरियां भी घास खा ले। चुनांचे वो अपनी बकरियों को लेकर आए और दरिया को पार करने के लिए दरिया में उतरे, लेकिन उनकी बकरियां पानी में डूबने लगी और मरने लगी। क्योंकि दोस्तों ये मामला दरिया के उस पार जाने का नहीं था, बल्कि ये मामला अल्लाह की जात पर कामिल यकीन और बिस्मिल्लाह की बरकत का था। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।